जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है और हमारी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जो है जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके की परिस्थितियों में घिरे होते हैं और उस समय पर या तो उन्हें किसी के सामने बोलना होता है या अपनी बात रखनी होती है, उस समय पर वो चीज़ वो नहीं कह पाते। तो चलिए, मैं गीतांजलि लखनऊ से आज आपको इसी टॉपिक से रूबरू कराती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि अगर आप किसी के सामने बोलेंगे तो वो आपके हंसी उड़ाएगा या आपका मजाक बनाएगा, या आपको अपनी बात रखने में घबराहट महसूस होती है, आपके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं, या हाथ पैर फूलने लगते हैं, या दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज होने लग जाती है, या चेहरे के हाव भाव एकदम बदल जाते हैं और पसीना आने लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके साथ होती हों, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप अगर अकेले हैं, ऐसा सोचते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। पहले के समय में मेरे साथ में भी ऐसा होता था कि मैं कभी भी किसी के सामने कोई भी चीज़ रख नहीं पाती थी, कह नहीं पाती थी। बट अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें सीखी, जानी, और उन्हीं से आज आपको रूबरू करा रही हूँ। तो अगर आपको भी पब्लिक स्पीकिंग करते टाइम बहुत डर लगता है, तो एक गहरी सांस लें और फिर बोलना शुरू करें। और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसे बेधड़क बोलें। आप किसी से कम नहीं हैं। आपके अंदर कोई भी हर कोई जो है पूरी तरह संपन्न, सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके अंदर कमियां हैं, तो उन कमियों को ही अपनी ताकत ज़रूर बनाइए। आशंकाएं बहुत सारी उत्पन्न होती हैं, जैसे अगर मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, अच्छा नहीं बोल पाई, अच्छा नहीं कह पाई, सामने वाले को मेरी बात नहीं समझ आई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन सब चीज़ों को भूल जाइए और अपने मुंह को सूखने से बचाइए, है ना। मुंह भी सूखने लगता है। अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इन अनुभवों को दरकिनार करके आप बोलने से पहले एक गहरी सांस लें और आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसे बेधड़क बोलने का प्रयास करें। कुछ भी बोलने से पहले किसी भी प्रक्रिया के बारे में चिंता ना करें। कौन क्या कहेगा, कौन क्या बोलेगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मन की अस्वीकृतियों को स्वीकृति के डर को स्वीकार करने की आशंकाओं का सामना करने के लिए हमेशा प्रयास कीजिए, क्योंकि बोलने से पहले अगर आप गहरी सांस ले लेंगे, तो जब आप अपने श्वास को पैटर्न के पर केंद्रित करेंगे, अपना ध्यान अपने केंद्रित करेंगे ना जब सांसों पर, तो आप ज़्यादातर रिलैक्स और शांत महसूस करेंगे। और जब आप रिलैक्स और शांत महसूस करेंगे तो तनाव को कम करने में, स्पष्ट होने में आपको मदद मिलेगी। और जब आपको ये मदद मिलेगी तो आप बिना डर के अपनी बात किसी से भी कह पाएंगे। मिरर के सामने आप ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि अपने विषय में जानने के लिए, अपने विषय में बात करने के लिए उसकी तैयारी भी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जानकारी ना होने की वजह से हम दूसरों के सामने बहुत सारी चीज़ें नहीं सही ढंग से प्रेजेंट कर पाते हैं, सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। इसलिए अपने विचारों और सामग्री को पहले ही व्यवस्थित कर लीजिए। आप जो भी चीज़ कहना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप बोलना चाहते हैं, उस चीज़ को पहले व्यवस्थित कर लीजिए, सही ढंग से उसे समझ लीजिए, और फिर आप उसके बारे में जब आप बोलेंगे तो आपको बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी और आप इजीली उस चीज़ को बोल पाएंगे। लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, एनीथिंग, जो भी आपकी भाषा हो, आप उस भाषा में उस अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी भाषा का। और ठहराव लेकर यदि आप बोलें, या फिर इससे अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ भी है, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप इजीली अपनी बात को ज़रूर कह पाएंगे और तनाव भी आपका कम होगा जब आप गहरी सांस लेंगे, और आप आसानी से अपनी बात दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। अभी खुद को आईने में ज़रूर देख कर इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप कीजिए। बोलते समय अपने चेहरे के हाव भाव जो भी हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उस चीज़ को आप भली प्रकार देख सकते हैं। शरीर की हरकतों को, रंग रूप को ध्यान दे सकते हैं। अभ्यास को अपने डर के बाहर निकालने में, जब आप शीशे के सामने बोलते हैं ना, तो ये आपके जो डर आपके भीतर बैठा हुआ है, उस डर को बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिन्हें मैं आपके सामने लेकर के आने वाली हूँ, और बैक टू बैक मेरे वीडियोज़ आपको होंगे, देखने को मिलेंगे। वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो में कौन सा ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेरित कर रही है या आपको उत्साहित कर रही है, जिससे आपका मन प्रफुल्लित होता है कि हाँ, सच में मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके
करने से आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।